नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स के आते रहे। बहुत अच्छी तरह समझेंगे। इसमें बहुत कुछ कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एडजॉइंट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। यदि एक क्वेश्चन समझ लिया तो बहुत कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ बने रहें, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छा रहेगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, आप यदि मेरे को लाइव पढ़ना चाहते हो मेरे से, ठीक है ना, लाइव क्लास लेना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आप वहाँ पर जाके मेरे को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मेरी लाइव क्लास है 12th क्लास के लिए। हम आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल होगा वहाँ पर। आप चाहें तो अनअकैडमी पे जाके आप मुझे फॉलो करें। नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। 1 बाय 1 सब कुछ समझेंगे, है ना। पहले सॉल्व करेंगे इन इक्वेशनों को। देखिए, आप यहाँ पर 1/x है, 1/y है, यहाँ पर 1/x और 1/y के टर्म x और y के टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में दे रखे हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसको ऐसे लिख लें कि 1/x को a मान लें, 1/y को b मान लें और 1/z को c मान लें। तो इन इक्वेशन को आप लिख सकते हो 2a प्लस 3y। क्यों? 1/x को आपने a मान लिया तो ऐसे लिखेंगे 2a, ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा और ये हो जाएगा 10c इक्वल टू कितना रहेगा 4 रहेगा। ये आपके पास 4a आएगा माइनस 6b आएगा प्लस 5c इक्वल टू 1 रहेगा। इसे लिखेंगे आप 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू 2 आएगा। इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई। इक्वेशन स्टार्टिंग में इस फॉर्मेट में आ सकती है, स्टार्टिंग से भी क्वेश्चन ऐसा ही हो सकता है। अब स्टूडेंट, इन इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इनको लिखा जा सकता है। वी कैन एक्सप्रेस दीज इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ दिस, कि क्या करें कि इनके कोफिशिएंट का लेते हुए एक मैट्रिक्स बनाएं। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, ये 10 आएगा, यहाँ 4 आएगा, माइनस 6 आएगा, 5 आएगा। क्या ले रहा हूँ? ये कोफिशिएंट ले रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, ये 9 आएगा और माइनस 20 आएगा। इतना आ गया स्टूडेंट। इनके कोफिशिएंट की हमने एक मैट्रिक्स बना ली। यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाइए, इनके जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी, इनकी ए बी और सी, ये आ गया। इक्वल का साइन लगाइए और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उनको लिखिए 4, 1 और 2। इन इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन जब हम इससे करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। बस में आ गई। मान के चलता हूँ ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को हम x मान के चलें और इसको b मैट्रिक्स माने, तो यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन गया सर ax इक्वल टू b। अब आपको x मैट्रिक्स निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। तो जब हमें ये मैट्रिक्स निकालनी है x, ठीक है, तो हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना होगा? इनवर्स निकालना होगा। तो अलग से लिख लें, यहाँ पर a इक्वल टू 2, 3, 10, 4, 6 माइनस 6, 5 साइन सहित लेना है और है 6, 9 और माइनस 20, 6, 9 और माइनस 20। स्टूडेंट, इसका क्या निकालेंगे? इनवर्स निकालेंगे। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे हमारे पास 2 मेथड होते हैं, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन और बाय द एडजॉइंट। जो भी आपको अच्छा मेथड लगे उसे फॉलो करिए। मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ना होकर एडजॉइंट के मेथड से इसको बता रहा हूँ इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके कोफैक्टर निकालेंगे। सबके कोफैक्टर निकालने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर प्लस का साइन आएगा इसका कोफैक्टर निकालने के लिए, इस पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये साइन लगाएंगे। बताता हूँ क्या मीनिंग है इनका। यहाँ लिखूंगा मैं स्टूडेंट कोफैक्टर ऑफ 2, इसकी पोजीशन है A12, ठीक है जी। और यहाँ पर जो साइन आएगा प्लस का साइन आएगा, इतना आ गया। अब इसी की रो और इसी कॉलम छोड़ दूंगा, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा -6, 5, 9 और -20। देखिए ये रो, सॉरी ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया। मैंने 2 का कोफैक्टर निकालना चाह रहा हूँ तो 2 की रो और 2 का कॉलम छोड़ दीजिए।
मैंने क्या बचा -6, 5, 9 और -20 ये बचा। इसे सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका मतलब इसे करोगे तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 45 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये रहेगा 45 कम कर दीजिए, ये आपके पास 5 रहेगा, यहाँ पर 1 हो गया, 11 और 75, आपके पास कितना बचेगा, ये 75 बचेगा। बस में आ गई। तो इसका जो कोफैक्टर आएगा 2 का वो कितना आएगा, 75 आएगा। उसी तरह से आप लिखिए कोफैक्टर ऑफ ये नंबर 3 और इसके ब्रैकेट में लिखिए A12, ठीक है ना। इसके कोफैक्टर को एक्चुअली C11 भी कहते हैं, है ना, कोफैक्टर ऑफ C11। यहाँ पर क्या साइन आएगा, यहाँ पर ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि 3 का कोफैक्टर जो नेगेटिव में आता है। मैं एक बात और यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो नंबर आपने लिखा है इसे बोलते हैं इस एलिमेंट का माइनर, और जब साइन लगा देते हैं तो इस पूरी चीज़ को बोलते हैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। इसमें 3 का माइनर क्या होगा, 3 का माइनर होगा 3 की रो 3 का कॉलम छोड़ दीजिए, ये क्या है 4, 5, 6 और -20। इस 20 यदि साइन न लगाया जाए तो यहाँ पर 4, 5, 6 और -20 जो लिखा है मैंने, ये जो है 3 का क्या माना जाता है, माइनर बना जाता है। यदि इस माइनर से पहले मैं ये साइन लगा दूं तो ये साइन सहित जो बन रहा है इसे हम कोफैक्टर ऑफ द क्या बोलते हैं, 3 कहते हैं। माइनर और कोफैक्टर में केवल ये अंतर है। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, और सॉल्व करने पर कितना होगा 110 और प्लस का हो जाएगा 110, इतना आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा कोफैक्टर ऑफ। देखिए इनको करने में, इनको जनरली निकालने में, कोफैक्टर निकालने में गलती हो जाती है। यदि एक डेट भी हमारी गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप लिखेंगे तो आप एग्जाम में गलती नहीं कर पाएंगे, ये मेरा अनुभव है इस बात का। कोफैक्टर ऑफ क्या निकालेंगे, ऑफ आप 10 निकालेंगे तो 10 का कोफैक्टर जो है इसकी पोजीशन है A13, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का साइन आएगा, और ये हो जाएगा 4 - 6, 4 - 6 और 4 और 9 आएगा। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा, और माइनस फॉर्मूला में आता है, और ये प्लस का 24 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे 36 और 6 24 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 5 6 60 हो जाएगा, ठीक है जी। आपने पहली रो जो फर्स्ट रो थी आपने क्या निकाला, इस फर्स्ट रो के सबकी कोफैक्टर निकाल लीजिए। अब आप क्या करें, सेकंड रो ले लें और यहाँ पर लिख लें कोफैक्टर ऑफ 4 की पोजीशन है, इसकी पोजीशन है A21। यहाँ साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ये माइनस का साइन आएगा। इसी की रो और इसी का कॉलम छोड़ दीजिए, क्या आएगा 3 और 10 आएगा, 3 10 आएगा, 4 और कितना आएगा, सॉरी 9 और -20 आएगा। इसी की रो जब आप 4 के लिए ले रहे हो, 4 के लिए ले रहे हो तो क्या कर रहे हो, इस 4 की रो और 4 का कॉलम छोड़ दीजिए, 3 10 और कितना आएगा 4 और सॉरी 9 और -20। इस वक्त इसे सॉल्व करेंगे, गलती मत करना, ये कितना आएगा -60 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास -90, है ना, इसका मतलब ये 90 आएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 150 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर बाहर है तो प्लस का 150 हो जाएगा, ठीक है जी। आप समझ रहे हो कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसके कोफैक्टर आ गए। उसके बाद आ रहा है कोफैक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे आप, कोफैक्टर ऑफ 6 लिखिए, -6। तो यहाँ पर A22 पोजीशन है इसकी, और यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर -6 का कोफैक्टर प्लस का साइन आएगा। ध्यान रखें क्या करेंगे, इस 6 वाली रो 6 सॉल्व होंगे, 2 10 आएगा और 6 और -20 आएगा। यहाँ पर 2 और 10 और 6 और -20, 6 और -20, 2 और 10 और 6 और -20 कितना आएगा सॉल्व करने पर, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस का 40 और ये माइनस का कितना आएगा 60 आएगा। इसका मतलब -40 आ जाएगा और इसका मतलब 60 आएगा। -60 सॉल्व करने पर कितना होगा स्टूडेंट, माइनस का 100 आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर साइन किसका आ रहा था, प्लस का आ रहा था। अब उसके बाद लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ क्या, ये 5, इसकी पोजीशन है A23 और साइन आएगा माइनस का, इसी की रो इसी कॉलम छोड़ दिए, 2369 आएगा, 2369 आएगा, इक्वल टू माइनस रहेगा बाहर, ये रहेगा आपके पास 18 और रहेगा 18,
यहाँ पर 18 और ये 18 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, सॉल्व करने पर 0 आ रहा है। ठीक है, देखिए मैंने क्या करा है, 5 का लिया है ना, तो इसी की रो इसी कॉलम छोड़ेंगे, 2 3 और 6 9, 18 आ जाएगा और ये भी 18 आएगा, 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ द 5 हो गया, ये आपके पास किसके कोफैक्टर्स आ गए, ये R2 के कोफैक्टर्स आ गए, पूरे R2 में जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर आ गए। अब लिखिए आप R3 कोफैक्टर्स, यहाँ लिखिए कोफैक्टर ऑफ 6, कोफैक्टर ऑफ द 6 की क्या पोजीशन है, ये पोजीशन है A31 और यहाँ पर साइन आएगा प्लस का, और इसी की रो इसी कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 3 10 -6 और 5, -6 और 5 ये आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा अच्छी तरह से, ये आएगा कितना 15 आएगा, माइनस फॉर्मूला में आता है, इसको मल्टीप्लाई से करेंगे 60 आ जाएगा, तो प्लस 60 आएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 75 आ रहा है, ये आएगा 50। ध्यान रखिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसका कोफैक्टर ले रहा हूँ 6 का लूँगा तो ये आएगा 3 10 और -6 5, इसका हम ऐसे करेंगे तो 15 आ जाएगा, और माइनस फॉर्मूला में आता है, इसका हम ऐसे करेंगे 60 आएगा, सॉल्व करने पर 75 आएगा। अब उसके बाद करेंगे कोफैक्टर ऑफ ये किसका निकाला था हमने, 6 का निकाला था, कोफैक्टर ऑफ 9 लिखा लेंगे। इसकी पोजीशन है हमारे पास A32, क्या पोजीशन आएगी, माइनस का साइन आएगा। ठीक है जी, इसी की रो और इसी का कॉलम छोड़ेंगे, यहाँ पर आएगा 2, ये 2 है ना, 2 10, ये 2 10 आएगा, और 9 और कितना आएगा -20, सॉरी 6 और -20, 9 का ले रहे हैं हम, 9 का कोफैक्टर, ये रो छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, यहाँ पर 2 10 आएगा 4, सॉरी 9 का ले रहे हैं 2 10 आएगा, 4 और 5 आएगा। इस 9 का लेंगे तो क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, 2 10 और 4 और 5 आएगा, 4 और 5 आएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला में आएगा, इसका हम ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस कितना रहेगा, ये 40 रहेगा, ये 40 हो जाएगा, माइनस का 30 और माइनस का सॉल्व करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद निकालिए कोफैक्टर ऑफ दिस -20, इसकी पोजीशन है A33, क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, और ये नंबर आ जाएगा आपके पास, इसी के रो इसी कॉलम छोड़िए, ये आएगा 2 3 ये 2 3 और 4 -6, 4 और -6। इसे सॉल्व करिए स्टूडेंट्स अच्छी तरह से, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का यहाँ पर आएगा 12, ये माइनस का 12 और ये भी आपके पास माइनस का 12 आएगा। ध्यान रखें ये नंबर है 2 3 4 6, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, माइनस फॉर्मूला में आता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। सॉल्व करने पर स्टूडेंट कितना आएगा, माइनस का 24 आएगा। आपने क्या किया, सभी एलिमेंट्स से कोफैक्टर निकाले। यदि एक कोफैक्टर निकालने में तो कहीं पर गलती हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार वो अच्छी तरह से कॉपी करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स बनाई थी ए, हम उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके क्या निकालें, कोफैक्टर निकाले। लेकिन कोफैक्टर निकालने में गलती कर बैठे हम। ठीक है, इस तरह की गलती मत करें। यहाँ पर जो 60 है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। ठीक है जी, एक कोफैक्टर निकालने पर सब कुछ गलत हो जाएगा। आपने ए सी निकाला, ए सी क्या था आपके पास, जो मैट्रिक्स ए बनाया था उसके सभी एलिमेंटों को कोफैक्टर निकाले। और मैट्रिक्स ए क्या था आपके पास, मैट्रिक्स ए था जो आपने कोफिशिएंट लिए थे वो था आपके पास 2 3 और 10, 2 3 10 था, और 4 -6 5, 4 -6 और 5, और 6 9 और -20, 6 9 और -20, ये आपके पास ये था, है ना। यहाँ पर आपने क्या लिखा था, ए बी और सी लिखा था, और यहाँ पर इक्वल किसके बराबर था, ये इक्वल था आपके पास 4 1 और 2, 4 1 और 2, ये था ना। ठीक, हमने इसके सभी एलिमेंटों को कोफैक्टर निकाले, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ निकालते हैं। हमें अब समझना है कि एडजॉइंट कैसे, कई बार एडजॉइंट पूछता है किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो क्या करें कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ दे रखे हैं उनके सबके कोफैक्टर निकालें, है ना। और कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज करें।
क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस AC का ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजेंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 75, 110, 72, 150, -100, 0, 75, 30 और -24। स्टूडेंट ये एडजेंट ऑफ ए आ गया। उसके बाद क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू। यदि इसको डिटरमिनेंट मान लिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू निकालने के तरीका क्या होता है स्टूडेंट, कि इस नंबर का जो मैट्रिक्स है, इस नंबर का मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर से कर दो। तो इसका कोफैक्टर क्या है, इसका कोफैक्टर 72 है, तो आप करें 2 × 72, 75 सॉरी, और प्लस 3 × 110 और प्लस 10 × कितना 72। ये क्या निकल के आएगा, मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आती है। क्या तरीका है, किसी एक रो, किसी भी एक रो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये एलिमेंट लूँ, मैं इस कॉलम के एलिमेंट ले सकता हूँ, इनका मल्टीप्लाई इनके कोफैक्टर से कर दिया है और ऐड कर दिया है, तो क्या निकल के आती है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस मैट्रिक्स की यदि डिटरमिनेंट बनाया जाए तो उसकी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपके पास 150, ये हो जाएगा 330 और ये हो जाएगा आपके पास 720, ठीक है जी। इन सबको आप ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये है 330 और 150, 0, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 11, 12, 1200। तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो निकल के आएगी कितनी आएगी, 1200 निकल के आएगी। इतना आ गया, ठीक है। अब आप निकालते हो ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। इसे ऐसे लिखिए, ये आ जाएगा 1/1200। एडजेंट ऑफ ए क्या रहेगा, एडजेंट ऑफ ए आपके पास ये रहेगा 75, 110, 75, 110, 100 और 30, ये क्या रहेगा 72, 0 और कितना रहेगा 24, इतना रहेगा साइड। उसके बाद आपने ये ए इनवर्स निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या था, आपने इसको ए माना था, इसको x माना था, इसको b माना था। आपने बताया था कि x जो होगा वो क्या हुआ, a इनवर्स इंटू बी होगा, है ना। तो आप x निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स कितना है, a इनवर्स है 1/1200, ये है 75, ये 150 और ये 75, ये रहेगा 110, ये रहेगा -100 और ये रहेगा 30, 72 और 0 और माइनस का 24। स्टूडेंट आपके पास ये रहेगा, बी क्या था आपके पास, बी था 4, 1, 2, 4, 1 और 2, ठीक है जी। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन जो मैंने ली थी अभी, इक्वेशन जो ली थी, उस तरह के क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं। इक्वेशन किसी भी तरह के आएंगे, मेथड तो ये रहेगा ना, एक क्वेश्चन को ढंग से समझने के क्या करना है, कैसे कोफैक्टर निकालें, कैसे एडजेंट निकालना है, कैसे इनवर्स निकालना है, ये बातें यदि एक बार अच्छी तरह समझ में आ गई तो क्वेश्चन हमेशा सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ध्यान रखना। तो आप इसे लिख सकते हो 1/1200, इसका मल्टीप्लाई करिए, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 300 और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 150 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 150, इतना आ जाएगा जी। अब आप इसका रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440 माइनस का कितना रहेगा 100 रहेगा और प्लस कितना रहेगा 60 रहेगा। फिर इस रो का मल्टीप्लाई आप इस कॉलम से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 28, 4 2 या 8 और 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस और ये कितना हो जाएगा माइनस का 48, इतना आएगा, ठीक है सर। अब ऊपर आपके पास यहाँ पर कितना है 100, 1/1200 है, 1/1200 ये एक्स की इक्वल चल रहा है। स्टूडेंट इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये कितना रहेगा 300 तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास कितना रहेगा, ये आपके पास 500 और ये भी आपके पास 500 ये है और 100 चला जाएगा तो ये रह जाएगा आपके पास 400, ठीक है जी। और ये कितना रहेगा आपके पास, क्या किया इसका मतलब आपने किया है, ये इतना आ गया और 28 आ गया, 0 आ गया, इसका 24 करेंगे तो आपके पास रहेगा 288 में से कितना माइनस करें, 48 माइनस करें तो 0 रहेगा और ये रहेगा 0 रहेगा और ये 4 रहेगा और ये 2 रहेगा, ये आपके पास रहेगा 240
स्टूडेंट आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी, आपके पास वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर x आपने क्या माना है, x माना आपने ABC, और जब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब इसे अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 240 डिवाइड बाई 112, इतना है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 24/120 ये हो जाएगा आपके पास 5, कितना हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। तो आप कह सकते हो कि ए की जो वैल्यू आएगी 1/2 आएगी, बी की जो वैल्यू आएगी 1/3 आएगी, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5 आएगी। आपने ए को क्या माना था, ए को माना था 1/x, 1/x बराबर 1/2 आएगा, तो आप कह सकते हो कि x बराबर 2 आएगा। 1/y को आपने b माना था, ये 1/3 आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 1/z = 1/5 आ जाएगा, तो z = कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा। तो आपने देखा कि x y z की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू कितनी है, 5 है। क्वेश्चन करना समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चनों को करने की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, एक क्वेश्चन को ढंग से समझें। यदि किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में रखें, मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।